सिमट कर रह जाएगा। महाराष्ट्र कमजोर होगा तो महाराष्ट्र कमजोर नहीं होगा, पूरा भारत कमजोर होगा। नहीं, सुमित जी को मैं यही कहना चाहता हूँ, ये जो विवाद है वो चालू कहाँ से हुआ यह आप देखना चाहिए। हमारी एमएनएस पार्टी है, हमारी पार्टी का जन्म ही मराठी लोगों के लिए कहने, उनकी बात कहने के लिए, उनका उनके ऊपर जो कोई अन्याय होता है उसके खिलाफ हम पहले से ही खड़े होते हैं। हमारा जन्म उसके लिए हुआ है। लेकिन सुनिए सुमित जी, ये शुरुआत कहाँ से हुई थी? हमारे लोग जिस शॉप में गए थे वो गैर मराठी था, वो 20 साल से वहां धंधा कर रहा था और अच्छी तरह से धंधा कर रहा था। लेकिन जिस वक्त उसने कहा कि हम यहाँ 20 साल से रह रहे हैं, फिर भी मेरे को मराठी बोलना नहीं आता है और मैं मराठी बोलना भी नहीं चाहता, इसकी वजह से हमारे लोगों ने उनको कहा कि आप 20 साल से यहाँ रह रहे हैं तो हमारी भाषा आप सीखिए, या धंधा करते हैं या हम मिलजुल के रहते हैं, भाई भाई से रहते हैं, तो आपको सीखनी चाहिए। लेकिन वो जब हम उनको ऐसा कहकर भी वो जब ऐसा कर रहे थे तो उनको उनके भाषा में हमको समझाना पड़ा। वो हमारी मराठी अस्मिता है, वो भाषा की पूरे ये तो भाषावार प्रांत रचना तो हमने नहीं बनाई है, ये तो संविधान ने बनाई है। अगर कोई भी राज्य में जो जाता है उसके राज्य की भाषा की सम्मान होना चाहिए और वो सम्मान के लिए हमारी पार्टी काम करती है। मंगेश भाई सारी बातें ठीक हैं, आपकी बातों तो मैं मान रहा हूं, लेकिन हिंसा को आप नहीं मान रहे कि वो गलत हुई। खैर वो आपका अपना वर्जन हो सकता है, लेकिन महेश चव्हाण जी, ये सब कुछ आप कितना आगे जाता हुआ देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि इसमें अब ठहराव आएगा? जितना इसमें गुस्सा आना था वो आ चुका है, अब नहीं होना चाहिए? क्या आपको सुमित पीर की बातों से लगता है कि वो सही बात कह रहे हैं सुमित पीर? राजीव जी देखिए, बिल्कुल जो मारपीट के खिलाफ है, जो एकता के साथ है, वो सही बातें, वो सभी बातें सही है। अब यहाँ अभी अभी मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने जो सवाल पूछा कि इसमें ठहराव आ जाएगा, ये आगे बढ़ेगा, बिल्कुल आगे बढ़ेगा नहीं, इसमें ठहराव आ जाएगा। और वैसे भी कुछ हुआ ही नहीं है। आप अगर आम आदमी की इंटरव्यू ले, आप उसका अगर उनको जाके पूछे तो वो सब मारपीट के खिलाफ है, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखिए, जो महाराष्ट्र की या पूरे देश की समस्या है वो कुछ अलग है। भाषा ये समस्या बिल्कुल नहीं है। कोई किसी भी भाषा का रहने दो, किसी भी धर्म का रहने दो, सबकी समस्याएं सेम है। वो क्या है? बेरोजगारी है, महंगाई है, महिलाओं पे बढ़ते हुए अत्याचार है, किसानों की समस्या है, उनकी आत्महत्या है, उनका कर्जा माफी है। ये इन सब चीजों को देखना चाहिए, ना कि भाषा को देखना चाहिए। महाराष्ट्र में जो भी रह रहा है वो सब इन परेशानी। चव्हाण साहब, आप तो बड़ी पार्टी के आप प्रवक्ता हैं। मैं थोड़ी देर के लिए आपके सामने एक सवाल रखता हूं, थोड़ी देर के लिए सोचिएगा। मानिए कि आप किसी और दूसरे राज्य में हैं, मान लीजिए, और वहां पर यही परिस्थिति होती है, ईश्वर ना करे आपके साथ ऐसा ही घटनाक्रम होता है, आप उस चीज को कैसे व्यक्त करेंगे अगर ये चीज आपके साथ होती हुई दिखाई पड़े? नहीं, मैंने बिल्कुल कहा, महाराष्ट्र में भी जो घटना हुई है, मैंने मेरे डिबेट की जो चर्चा की शुरुआत की उसमें मैंने शुरुआत ही ये की कि किसी भी चीज की तरह की मारपीट हम सही नहीं है और उसका हम समर्थन नहीं करते। पहली बात, मैं महाराष्ट्र में हूँ या मैं बिहार में हूँ या मैं जम्मू कश्मीर में हूँ या मैं तमिलनाडु में हूँ, सुप्रिया जी ये तो सवाल ही रैली नहीं में आता। शामिल भी हुई थी जिसमें ये सारे बयान दिए गए थे। वो रैली नहीं थी। देखिए, सुप्रिया जी जहां पर शामिल हुई थी वो मराठी भाषा और हिंदी भाषा अनिवार्य करने की जो बात थी उसके ऊपर उन्होंने बयान दिए थे। और दो मराठी भाई एक साथ आ रहे हैं, उसके लिए उनका समर्थन देने के लिए मराठी भाषा का, मराठी लोगों का, महाराष्ट्र का सम्मान होना चाहिए, उन पर अन्याय नहीं होना चाहिए, इस बात को समर्थन देने के लिए वो वहां गई थी। वो वहां पर बिल्कुल इस बात के लिए नहीं गई थी कि जो मराठी नहीं बोले उन्हें मारपीट की जाए और मतलब मराठी और हिंदी इस भाषा में कोई ये हो जाए। देखिए, आप एक बात सुनिए, यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले भाजपा के प्रवक्ता रत्नाकर जी है, वो ये कह रहे थे कि मनसे को डर के आज तक कोई यहाँ से गया नहीं, ऐसे मैं कह रहा था। लेकिन मनसे को डर के सभी शॉपकीपर्स ने उनकी दुकानें बंद रखी थी। तो ये असफलता किसकी है? ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की असफलता नहीं है? ये महाराष्ट्र के गृह मंत्री जो देवेंद्र फडणवीस जी खुद है उनकी असफलता नहीं है कि उनके होते हुए महाराष्ट्र में एक मनसे जैसे पार्टी को डर कर अगर एक इलाके के शॉपकीपर्स
वो शॉप्स, उनकी शॉप्स बंद रखेगी कि तोड़फोड़ न हो जाए, तो यह असफलता किसकी है? और जिस बात की, हाँ, और ये जिस बात की भाषा के बेसिस पर अगर विभाजन हो रहा है और इसको पॉलिटिकली जोड़ा जा रहा है, तो इसका फायदा, जैसे कि आपने कहा, वो बीजेपी को भी होने वाला है। ये सब चीजें। और दूसरी बात यहाँ पर मैं पूछना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में भारत के सभी प्रांतों के, सभी राज्यों के लोग यहाँ पर आते हैं, अपना पेट भरने के लिए आते हैं। क्यों आते हैं अपना पेट भरने के लिए? क्यों उनके राज्य में उनका पेट नहीं भरता? क्यों उनके राज्य में विकास नहीं हुआ है? महाराष्ट्र में विकास हो रहा है, महाराष्ट्र में पेट भर सकता है, इसके लिए वो लोग आते हैं। वो सब वेलकम है, हम उनके साथ सालों से रह रहे, जब से मैं पैदा भी नहीं हुआ था तभी से वो लोग यहाँ पर है। और हमारे सब लोग, हमारे दोस्त हो, हमारे रिलेटिव्स हो, सभी लोग उनके साथ बहुत शांति से महाराष्ट्र में रह रहे। अभी मैं सवाल, अगर रत्नाकर जी है, उनको बीजेपी को अगर सवाल ही पूछना है, तो उन्होंने ये सवाल अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, बिहार के मुख्यमंत्री को पूछना चाहिए कि आपके राज्य में विकास क्यों नहीं होता? क्यों आपके राज्य के लोगों को अपना मतलब मातृभूमि छोड़कर यहाँ पर पेट के लिए आना ठीक पड़ता है? अगर ठीक ये है, सवाल सही। ठीक है, ये सवाल पूछ ही लेता हूं रत्नाकर जी से। रत्नाकर जी, पहली बात तो यह है कि देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्री भी हैं। अगर दुकानें बंद हो रही हैं तो उनकी असफलता है, जैसा महेश चव्हाण कह रहे हैं, और विकास आपके राज्य में नहीं होता। अगर वो महाराष्ट्र जा रहे हैं और वहां से उनकी रोजी रोटी चल रही है, तो फिर भाषा का सम्मान, भाषा सीखना, ये भी जिम्मेदारी होती है, ऐसा महेश भाई कह रहे हैं। देखिए, कुछ लोग जो है वहां पे खड़े होकर अगर इस तरह का दुकान बंद कराने के लिए किसी को डराएंगे, धमकाएंगे, तो निश्चित रूप से कोई भी दुकानदार है वहां पे अपनी दुकानें बंद कर लेगा। लेकिन वो दुकानें बहुत दिन तक या परमानेंट बंद हो जाए, ये अगर होता है तो निश्चित रूप से राज्य सरकार की उसमें विफलता है। और निश्चित रूप से इन लोगों का जब प्रदर्शन जब खत्म हो जाएगा तो वहां पे सारे दुकानदार अपनी दुकानें शुरू करेंगे, क्योंकि उनको विश्वास है कि कानून व्यवस्था है वहां पे, वो उसको हैंडल करेगा ही करेगा। लेकिन अगर सडनली कोई आकर के इस तरह का बर्ताव करता है तो वहां पे डर का एक माहौल बनता है, दुकानदार अपनी दुकानें बंद करते हैं। और राज्य की सरकार पूरी तरह से सक्षम है कि किसी को सुरक्षा व्यवस्था देने के लिए, और वो सुरक्षा व्यवस्था दे रही है, और दुकानें तो फिर से खुल